ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता आप और सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा संगत जी नहीं, मेरी बड़ी बेटी का शुक्राना सत्संग है। उसने मुझसे कहा कि मम्मी आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दो, मुझे नहीं आता है। तो उसने बताया। तो संगत जी, ये 7 जुलाई का सत्संग है, गुरुपा का बर्थडे वाले दिन। संगत जी, जाने का मेरा बहुत मन था, पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई मतलब कहीं ऐसा पास में नहीं है। और बड़े मंदिर जाने की सोच रही थी, पर काफ़ी दूर पड़ता है, तो मतलब अकेले जाने में दिक्कत है, तो इसलिए नहीं जा पाई। और मेरे अंकल जी अभी इतना नहीं समझते हैं। तो क्या हुआ कि संगत जी, बड़ी बेटी को गुरुपा का सत्संग का बुलावा आया। संगत जी, उसको लखनऊ में प्रोग्राम था 7 जुलाई को, गुरुजी के बर्थडे का, तो उसको वहाँ जाने का मौका मिला। और बहुत अच्छा गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ वहाँ पे। और उसे बताया कि मम्मी बहुत मुझे अच्छा लगा। वैसे कह रही थी मैं ऐसे कैसे जाऊंगी, मतलब सत्संग वगैरह, मुझे पता नहीं, उसका मन नहीं था। पर फिर क्या सोच के कि मम्मी का जाने का मन था और मुझे जाने को मौका मिल रहा है, तो फिर वो गई वहाँ पे। तो उसने बताया मम्मी बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और संगत जी, क्या हुआ कि वहाँ पे जो वहाँ व्यवस्था की गई होगी, वो मतलब जितने लोग वहाँ पहुँचे उससे डबल तिब्बल लोग पहुँच गए। और वहाँ पे जो गुरुपा का प्रसाद वो मिलता है, लंगर प्रसाद, वो कुछ कम पड़ गया। पर मेरी बेटी कह रही मम्मी मुझे मिला, मेरे साथ और 3-4 लोग थे, उनको नहीं मिला। हम लोगों ने प्रसाद थोड़ा थोड़ा सा कर, लेकिन मुझे प्रॉपर पूरा प्रसाद मिला। तो गुरुपा ने जो भी कष्ट काटने होते हैं, जिसको मतलब पहुंचाना होता है, गुरुपा उस तरह से उसको लंगर प्रसाद पहुंचा देते हैं और उसको ऐसी व्यवस्था कर देते हैं वो वहाँ पहुँच सके। बहुत धीरे धीरे से वो कनेक्ट हुई है गुरुपा से, और पर बहुत मानने लगी है। कहीं ना कहीं गुरुपा ने बहुत उसमें चेंज भी लाया है। और वो एक तरीके से थोड़ा सा उसका व्यवहार बीच में थोड़ा रूडली हो गया था, पर मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी बेटी ऐसे कर रही है। पर कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके झलकने लगा। गुरुपा ने उसमें बहुत चेंज लाया है और वो बहुत प्यार से अपना सब बात भी करने लगी मुझसे। नहीं तो मुझसे यहाँ घर पे थी तो सही से बात भी नहीं करती थी, और बाहर जाके उसको उस चीज़ का एहसास है। वो मानती यहाँ भी बहुत थी, पर यहाँ घर पे रह के बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था थोड़ा सा। गुरुपा ने को पता है, और जो संगत सत्संग पुराने हमारे सुने होंगे, तो वो था कि कुछ दिक्कतें थी। तो उस वजह से घर में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है संगत जी, सब कुछ था। थोड़ा सा डिप्रेशन में बच्चे जा रहे थे और मेरे अंकल जी भी। और अब कहीं ना कहीं मेरा हो गया कि मुझे डिप्रेशन की मेडिसिन खानी पड़ रही है। तो शुक्राना है गुरुपा कि आप धीरे धीरे उन सब चीज़ों से बाहर निकाला है, मेरे पूरे परिवार को अपनी गोद में बिठा के रखा है, और पूरा परिवार आप संभाल रहे हो। अनंत कोटि शुक्राना, और इतना प्यार देने के लिए अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा माँ को भी इतनी ही ब्लेसिंग देना, और उनको अचानक से बहुत दिक्कत हो गई है, तो उसके लिए गुरुपा आपसे अरदास कर रही हूँ कि मम्मी को बहुत जल्दी से सर्जरी ना करानी पड़े, ऐसे ही ठीक हो जाएं। क्योंकि संगत जी, उनके रीढ़ में जो बीच में वो होती है, मेन बोन होती है, उसमें उनको गैप आ गया है। तो डॉक्टर ने मतलब बताया कि बेड रेस्ट, और अभी फ़िलहाल में बताया कि अभी बेड रेस्ट से अगर ठीक होता तो ठीक है, नहीं तो फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। तो गुरुपा से अरदास मैंने लगाई है कि गुरुपा ऐसा सर्जरी ना हो, ऐसे ठीक हो जाएं। क्योंकि सर्जरी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो जाती है, किसी का सक्सेस होता है, किसी का कुछ नहीं दिक्कत होती है। क्योंकि मेन रीढ़ की हड्डी हमारी वो होती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है,
सपोर्टिंग सिस्टम था। और अचानक शंकर जी डॉक्टर कह रहे थे कि तुम गिरी होगी कहीं, वो कहीं गिरी नहीं थी, पहले गिरती रही हैं, लेकिन अचानक से बहुत तेज़ दर्द हुआ उनको। उसमें दर्द होता होगा, शंकर जी पैर में नस पहले बता रही थी मुझे, लेकिन अचानक से जब वहाँ पे MRI हुई तो पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है, और इस वजह से उनको बहुत तकलीफ़ थी, बहुत दिक्कत हुई। इधर 8 दिन उनके बहुत कठिन से गुजरे हैं, और अभी भी है दिक्कत, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह, पहले मेडिसिन चल रही थी उससे आराम नहीं मिल रहा था जो चलती थी पहले से उनसे, अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा है। और गुरुपा उनके जो भी कष्ट हैं आप कटवा दीजिए। आप तो कहते ना आपकी माँ बहुत प्यारी है, आपने तो मेरे लिए बहुत अरदास करती हैं, तो गुरुपा आप उनको उनके कष्ट कटवाना और उनको बहुत सारी ब्लेसिंग देना कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, और आपके अच्छे से जो सेवा करती हैं वो करती रहें, क्योंकि वो संगत जी कहीं ना कहीं बिस्तर पे पड़ गई हैं तो कुछ नहीं कर पा रही हैं। और क्योंकि हमारे घर पे 2-2 मंदिर हैं, वो उनकी भी सेवा, क्योंकि शंकर जी घर पे 2 मंदिर हैं, उनकी सेवा वो करती हैं, वो सेवा कहीं ना कहीं रुक गई है जब वो उनको उठने का मना किया है डॉक्टर ने। तो गुरुपा आपकी बेटी, अपनी उस लाडली बेटी को जल्दी ठीक करो, और वो अपना रूटीन से काम कर सके, और वो अपनी सेवा दे पाएँ। जो भी कष्ट हैं, परेशानियाँ हैं, आप थोड़े में कटवा देते हैं, कोई बड़ी दिक्कतें, क्योंकि पहले भी उनको दिक्कतें हो गई हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उनको बताया था कि उनकी नसें कमज़ोर हो रही हैं, और उनके हाथ भी 2 साल पहले दोनों टूट गए थे, तो उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पूरा बैलेंस नहीं बनता है, और इसलिए वो भी मतलब गिर गई थी। तो शुक्राना है गुरुपा, आप अपने बच्चे को और अपने उस बच्चे को उठाया है गोद में गुरुपा ने। संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि मैं दिखाने गई तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, रोड पे ही बैठ गई, क्योंकि वो गाड़ी से नहीं गई थी, वो मतलब अपने बस से ही गई थी। तो क्या हुआ कि संगत जी एक अचानक से लड़का आया और कह रहे मुझे गोदी में लेके उन्होंने उठा के वहाँ बैठाला। तो मुझे बता रही थी, मुझे एहसास हो गया कि गुरुपा आए हैं और मुझे गोद में उठा लिया। तो शुक्राना है गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना उनको संभालने के लिए। कहीं ना कहीं उनका दर्द भी बहुत कम हुआ, पहले बहुत था, कह रही थी अचानक से मेरा दर्द एकदम जैसे लगा मुझे गायब ही हो गया। और इतना हिम्मत देने के लिए, उनके कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना 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 गुरुपिता, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा वो ठीक हो जाएंगी, फिर उसकी भी आपकी बेटी सत्संग करेगी। शुक्राना गुरुपिता, अनंत कोटि शुक्राना।